ये बड़ा खास हिस्सा है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। जी बुलंद आवाज से। और उसमें उनसे एक तमसील भी कही कि क्या, हाँ, क्या अंधे को अंधा, क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है। हाँ, तो वे किसे जाएंगे? क्या दोनों गड़े में ना गिरेंगे? आमीन। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा, बल्कि जब वो बड़ा हुआ, सरबुलंद हुआ, सरफराज हुआ, तो वो किसके मानिंद बना? उस्ताद की मानिंद। किसकी मानिंद? हाँ जी। आप खुदाम यीशु मसीह की जब जमीनी खिदमत पर गौर करते हैं तो याद रखिए, यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के अंदर यीशु मसीह ने नॉर्मल बातें बड़ी कम की। हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 30% यीशु ने नॉर्मल बातें की हैं और 100 में से 80% यीशु मसीह ने तमसीलों से क्या कलाम बयान किया। और जो हमारा हमने पढ़ा है ये भी एक तमसील है। और इब्रानी के अंदर इसे मिस्र कहा जाता है। इब्रानी के अंदर हाँ क्या कहा जाता है? मिस्र। और जब हम इब्रानी के अंदर मिस्र के लुकी मायने देखते हैं तो वो है नसीहत, तरबियत और भलाई। नसीहत, तरबियत और भलाई। आज जो नसीहत और तरबियत है, क्या अंधा अंधे को राह, हाँ मिलके, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। ईमान है ना? हाँ जी, मिलके जरा ईमान है ना? आगे जाकर कुछ बनना है कि बाकी अल्लाह अंदर रात हादा पे आ गए, आप ही मनोगे। क्या अंधा अंधे को राह? अच्छा, ये तमसील जो है ये खास पैटर्न को जाहिर करती है, ये खास एक तालीम को कोड करती है। अमूमन इसे हम ऐसे बयान नहीं करते, अमूमन इसे नॉर्मल तरीके से पासवान बयान अदा कर देते हैं, लेकिन हकीकी पहलू जो है, हकीकी साको सुबह जो है, वो सब शायद कुछ और ही है जिससे हम नाफिल हैं, जिससे हम बहुत दूर हैं, जिससे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। ये लिखा है, फिर उसने एक तमसील बयान की, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है। और फिर आगे लिखा है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा, शागिर्द उस्ताद से बड़ा, ये खास पैटर्न की तरफ लेकर जाता है। और वो पैटर्न क्या है? वो है चर्च ऑफ लीडर। चर्च ऑफ लीडर, वो चर्च के लीडर के बारे में बात की जा रही है। वो उस शख्स के बारे में बात की जा रही है जो खिदमत का जज्बा तो रखता है, खिदमत का जोश तो रखता है, खिदमत की ख्वाहिश तो करता है, लेकिन सही सरपरस्ती के अंदर नहीं। फिर बाइबल में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती है? हाँ, बिगाड़ देती है। वो ख्वाहिश तो रखता है, वो अच्छे गीत तो गाता है, वो अच्छा कलाम तो सुनाता है, वो अच्छी दुआ तो करता है, लेकिन सही सरपरस्ती के अंदर नहीं। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता? इसलिए मैंने कहा कि आज का मौजू जो है बड़ा खास है। हमारे टाउन के अंदर सारी पार्टी बने, सारे लीडर बने, सारे रहनुमा बने,
मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन बाइबल क्या कहती है पढ़िएगा। मत्ती की इंजील 7वां बाब, जरा मत्ती 7वां बाब उसकी 15 से 20 आयत, 5 आयतें पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि नबियों से क्या रहो, खबरदार रहो जो तुम्हारे पास किसके सूरत में आते हैं, भेड़ों की किस सूरत में, हाँ किस सूरत में, आगे मगर हकीकत में क्या है वो फाड़ने वाले, हकीकत में क्या है फाड़ने वाले, आंधे केड़े शक्ल के ते कम किए, हाँ जरा भाइयों कम किए, जरा बात अंधा अंधे को राह दिखा नहीं सकता, राह उन्हें कहाना कितनी आखा है अंधे ने राह, हाँ जरा फिर से शुरू से, झूठे नबियों से क्या रहो। आज मुआशरा बड़ा पड़ा है आपका। मैं पिछले दिनों इंटरनेट पर फेसबुक पर देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं आने वाला मसीह जो था जिसकी बाइबल पेशन हुई करती वो मैं हूँ। साउथ अफ्रीका के अंदर बड़े बड़े हैं, और यहाँ तक कि आज टीवियों पर आप बड़े बड़े नाम देखते हैं, वो अपने साथ प्रॉफिट लगाते हैं, यानी रसूल का लक़ब लगाते, फिर रसूल पैदा हो गया, ये सुने बारे कीजिए नहीं, उसको मार के आ गया, समझ आ रही बात। ये सुने कितनी शरीर की है हूँ है कि रसूल पैदा हो रहे, समझ आ रही है। अंधा अंधे को राह, आगे बढ़िए। हाँ, आने का तरीका बड़ा अच्छा है, बाकी पहली हुआ थे अच्छी दुआ अच्छी पादरियां अच्छी लीडर ऑफ चर्च और मैं साथ दिलेगा करेगा इतना कुछ पीता है और नहीं भी पीता होता और नहीं पीता है। वो आते कहते हैं भेड़ों की मानी, और हकीकत में काम क्या है, फाड़ने वाले भेड़िए आगे। हाँ हाँ, हालेलुया हालेलुया। याद रखें यीशु मसीह ने ना हजारों साल पहले आज के वक्त को जान लिया था, हजारों साल पहले आज के वक्त को जान लिया था। तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। मैं उंगलियों पर आपको गिना सकता हूं, ऐसी ऐसी पादरियों की डिटेलें हैं मेरे पास। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। वो खिदमत का जज्बा तो रखते हैं, जोश तो रखते हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन उनके फल दुरुस्त नहीं है। फल से मुराद क्या है, पढ़िएगा। क्या झाड़ियों से अंगूर, क्या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ, अच्छा दरख्त किए अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अब इसकी मिसाल सुनिए। आपने मुआशरे के अंदर अक्सर एक जुमला सुना होगा कि यार फलाने का पोतरा है, पोतरा है, फलाने का पोतरा है, ਇਹਦਾ फलाना भी बड़ा चंगा, वो भी बड़ी कर रहा था, अगो ए भी बड़ी
गल आ समझ आ रही है ना? हाँ मेरी तरफ देखे बच्चे, समझ आ रही? फलाना का पोतरा पोतरा वो भी बड़ी गल वाला थी, ऐ भी बड़ी गल वाला। दरख्त अपने फलों से एक और अनुसार है, तो इन्हें बड़े भी कमल ते अगू है भी समझ आए? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। वो मैं अक्सर एक पंजाबी का मुहावरा बोल रहा हूँ ना, दरख्त अपने फला तो बंदा अपने गल्ला तो कमा तो पहचाने, गल्ला तो कमा। जे कोई चज का कम नहीं ना तो समझ लो कि काम किते ना किते दरख्त खराब ही है। ऐसे भेड़ियों से हमने क्या होना है, बचना है, क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। यूहन्ना का खत, पहला खत, उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत, बुजुर्ग यूहन्ना रसूल के नाम लिखा गया खत, पहला खत, उसका चौथा बाब, वर्ष नंबर 1। हाँ, अब जरा यूहन्ना की तरफ रुजू करें कि बुजुर्ग यूहन्ना जो है वो क्या कहना चाहता है इस बात के हक में। जी ए अजीजो, हाँ जी जरा गौर करें, हर एक रूह का यकीन। अच्छा पुराने बाबियां की मैं तुहानू एक कहानी सुनाना। पुराने जेडे बजुर्ग होंगे सी ना बाबे, जिन्होंने पादरी मानते थे उस तो सिवा होर किसी को पादरी मानते नहीं। बहु हो गया, पास्टर हो गया, चाहे वो किसी भी मिशन का है, वो जिन्होंने मानते सी उस तो सिवा किसी को, याद रखिए कीता उनका गलत नहीं था, बाइबल के मुताबिक था। जो भी मैं हवाला दे रहा हूं इसके मुताबिक था। हर एक रूह का यकीन ना करो आप कि किससे हैं कि लोग खुदा का कलाम लेकर घरों में घुसते हैं और फिर क्या क्या मामला शुरू करते हैं। पता है ना, सबको पता है। फिर क्या सी वारदातें होती हैं, फिर कौन से मंसूबाजात चलते हैं। हर एक रूह का यकीन आगे, हाँ रूहों को आजमान का काम ताड़ा ते मेरा है। आजमाने का काम मेरा। और अच्छा कल भाई यारफ मेरे पास आए, हम एक जनाजा पढ़ाने के लिए गए। वो सुबह 8 बजे से लेकर मेरे पास मैक्सिमम वो 3-4 बजे आए। सुबह 8 बजे से वो बंदा ना पासबान ढूंढने निकला है, सुबह 8 बजे। लेकिन पादरी उन्होंने कोई भी, तो जिन्हों मैं लभया ना तो मैनू गल्लां उन्हें वो पादरियां सुनाइयां, फलाना पादरी फलाना पादरी। मैं कि यार सारे तेरे वाकफ है, हूँ केड़ा आया है? मैं तो तेरा वाकफ ही नहीं, मैं तो तेन जानता ही नहीं। भाई यारफ मैं जानना, उन्होंने रैफरेंस का मैं तेन जानना। इन्हें पादरी ने खून केड़ा तेरे से, रूहों का क्या करो, हाँ क्या करो, देखें परखें कि जिस पासबान के पीछे मैं चल रहा हूं रात 2 बजे भी आएगा कि नहीं। मैं किसी फस जावा तो मैं भाई साहब में कॉल करा, भाई साहब बाहर रोड के उत्ते है मसला बन गया तो 4 चीज चाहिए ने।
तो पादरी अगो कहे मैं तो भाई किसी होर हाँ। रूहों का क्या करे? हाँ क्या करे? रूहों को चेक करे। आगे बढ़िएगा। हाँ इतों पता लगता है जी, इतों पता लगता है कि खुदा अज यह भी है ना कि यंगो मिनिस्ट्री चली हुई है, वो जिसे हाथ एक गोरा है वही पादरी है। मेरी बात समझ, शायद किसी को बुरी लगे, मैं माजरत चाहता हूँ। जिसे हाथ एक गोरा है वही, ना उन्हें किसी की ताबेदारी की, ना उन्हें शगिर्दी की, ना उन्हें स्टडी की, ना उन्हें 4 दिन चर्च लाए। गोरा है तो वो किए। फिर वो यहो वक्त से ना मेरे पास ऐसे बहुत सी कालें आती है, भाई साहब आओ निकाह पढ़ाना जी, आओ जनाजा पढ़ाना जी, आओ बच्चे की मखसूसियत करनी है, आओ मेहंदी का प्रोग्राम आ गया है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मौजू होता है और उस मौजू के बिहाफ पर उसे कलाम मोहब्बत प्लीज करना होता है। तो जिन्हें कीता नहीं उनको एक चीज वो किए। हाँ जी वो किए। गोरा गोरा मिनिस्ट्री, इसे आजकल यंगो मिनिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यंगो ही है ना, जिथे जाती है यंगो यंगो हो जाती। हाँ जी आगे, क्योंकि बहुत से झूठे नबी हाँ दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा की रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो। देखिए पहचान भी खुदा में दे रहा है। आगे कि जो कोई रूह इकरार करे, हालेलुया, यीशु मसीह मुजस्सिम होकर आसमानों से जमीन पर आया है, वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका तवक्कुल अगर ये है कि यीशु मसीह आसमानों से बाप की तरफ से रूह जमीन पर आया है, तो बड़े फिर ले ईमान। क्योंकि अंधा अंधे को राह, वो खुद भी अंधे हैं और उन्होंने आगे अंधे बनाए हैं, अंधे पैदा किए हैं, अंधे डिलीवर किए हैं। और फिर नुकसान क्या होता है कि दोनों जा घड़े में दिखते। उस्ताद भी देखता है तो मगर ही कलीसिया, उस्ताद भी तो मगर ही कलीसिया। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा शागिर्द नहीं बनाए। उन शागिर्दों में से जो तरीके कार से निकले हैं, वो आज अपने चर्च को लीड कर रहे हैं, अपने चर्च को एज ए पासवान वो लीड कर रहे हैं। और जो बेख्तियार होकर निकले वो आदमी ओदे थले दे, ओदे थले दे, ओदे थले। क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, इसलिए राह के लिए खुदा के कलाम का होना बहुत जरूरी है। ज़बूर नबी इसमें लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। कि चिराग रू किने देखना है? अखा वाले ने देखना है, बगैर अखा वाले नहीं देखना। कोई मिट्टी भी होती है तो चिराग भी होती है, तो फिर पता ही नहीं देखे, आंखों वालों ने देखना। और खुदा से ये मिन्नत कीजिए, खुदा से ये दरख्वास्त कीजिए कि मुझे आंखें, और जिसकी सरपरस्ती में मैं चलूं वो भी चेक कर लो, अन्ना ना हो गए बल्कि अखा वाला हो गए। ठीक है, हालेलुया।